भीलवाड़ा शहर के आजाद चौक में शुक्रवार को डीएनटी, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समाज की ओर से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर महाबहिष्कार सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश भर से लगभग 10,000 महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। आजाद चौक में महासभा के बाद हजारों की तादाद में समाजजनों ने कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। कलेक्ट्रेट गेट पर विरोध प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया गया। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 1 नवंबर को राजस्थान के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम कर दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। राष्ट्रीय पशुपालक संघ एवं डीएनपी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने बताया कि ये प्रदेश में डीएनटी समाज का चौथा महाबहिष्कार आंदोलन था। इससे पहले पाली, जोधपुर और जयपुर में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। इस बार ये सम्मेलन भीलवाड़ा के आजाद चौक में हुआ। इसमें देश प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और समाजजनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मुख्य मांग यह है कि हमारा अलग से जो आरक्षण डीएनटी का सरकार ने जो ग्रुप बनाया, रेन के विधाते आयोग की जो सिफारिशें दी है वो लागू करे। अलग से हमारा आरक्षण 10% करे, पंचायतों में 10% हमें हिस्सा दे, हमें जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ के पट्टे दे, जमीन दे, हमारे बच्चों के लिए मॉडल स्कूल हो, 1000 बच्चों को विदेश में शिक्षा के लिए मोटी मैं आपको डिमांड बता रहा हूँ। घुमंतु जातियां 1,35,00,000 इस राजस्थान में निवास करती है और पूरी लाभबंद होगा। 1 नवंबर को राजस्थान की तमाम घुमंतु जातियां पूरी लाभबंद होके जितने भी राजस्थान के हाई रोड हैं उनको हम लोग रोकेंगे, क्योंकि सरकार हमें मजबूर कर रही है। भीलवाड़ा शहर में शराब के नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने जमकर हंगामा किया और ट्रैफिक पुलिस को चकमा देकर करीब 4 किलोमीटर तक ट्रक को तेज रफ्तार में भगाया। ट्रक चित्तौड़गढ़ रोड पर बने भीलवाड़ा के स्वागत द्वार से जा टकराया। इस दौरान सड़क पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि बीच रास्ते में अगर कोई आ जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। घटना की शुरुआत शहर के गंगापुर चौराहे पर हुई। सुबह के वक्त नो एंट्री जोन में एक ट्रक घुसने की कोशिश कर रहा था। वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक को रोक लिया और ड्राइवर से पूछताछ की। ड्राइवर शराब के नशे में होने पर पुलिसकर्मी ने ड्राइवर को ट्रक लेकर यातायात थाने चलने को कहा। पुलिसकर्मी खुद ट्रक में ड्राइवर के बगल में बैठ गया, लेकिन जैसे ही ट्रक चालू हुआ, ड्राइवर ने पुलिसकर्मी को चौंकाते हुए अचानक एक्सीलेटर पर पैर रख दिया और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। ड्राइवर ने थाने जाने की बजाय ट्रक को चित्तौड़गढ़ रोड की ओर मोड़ दिया। इस घटना से ट्रक में बैठा पुलिसकर्मी सकते में आ गया। उसने ड्राइवर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नशे में धुत ड्राइवर ने उसकी एक न सुनी। तेज रफ्तार में भाग रहे ट्रक ने कई वाहनों को ओवरटेक किया और रास्ते में मौजूद लोगों को डर के मारे सड़क से हटने पर मजबूर कर दिया। करीब 4 किलोमीटर तक ये खतरनाक खेल चलता रहा। भागते हुए ट्रक का अंत चित्तौड़गढ़ रोड पर स्थित भीलवाड़ा के मुख्य स्वागत द्वार पर हुआ। ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और ट्रक सीधे स्वागत द्वार से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि गेट का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। इस घटना की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक ड्राइवर और उसके बगल में बैठे एक अन्य शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस दोनों को थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। झालावाड़ जिले के एक सरकारी स्कूल में हुए हादसे के बाद आखिरकार सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों से स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल भवनों की सुरक्षा ऑडिट करवाई। इसमें सच सामने आ गया। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में उपखंड, जिला स्तरीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग एवं प्रशासन द्वारा जिले के समस्त विद्यालयों की सुरक्षा ऑडिट पूरी कर ली। जिले के लगभग 2,900 विद्यालयों की सुरक्षा ऑडिट में 22,833 कक्षाकक्षों का मूल्यांकन किया गया। इनमें से 3,219 कक्षों को अत्यधिक जर्जर स्थिति में पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से सील कर बंद कर दिया गया। इन जर्जर कक्षों को आगामी रिपोर्टिंग के आधार पर ध्वस्त करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। सर्वे के दौरान लगभग 7,400 कक्ष मरम्मत योग्य पाए गए हैं, जिनके लिए मानकों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है, ताकि उनकी मरम्मत समयबद्ध रूप से करवाई जा सके। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने आमजन से अपील की है कि वे भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। यदि किसी विद्यालय अथवा कक्षा से जुड़ी कोई सूचना हो तो उसे तुरंत प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करें। ऐसी सूचना पर शिक्षा अधिकारियों द्वारा फील्ड विजिट के माध्यम से जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 2900 स्कूल्स के आसपास का स्कूल सर्वे का आंकड़ा कंप्लीट हुआ।
उसमें हमने 22,543 कक्षा कक्ष देखे हैं। 22,543 कक्षों में 3210 कक्षा कक्षों को सील किया गया है, चूंकि वो जर्जर पाए गए हैं और यूज के लिए सेफ नहीं पाए गए हैं। उनको पूर्णतः बंद कर दिया है, पूर्णतः सील किया गया है। शिक्षा विभाग की ये पूरी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ इन कक्षा कक्षों को जो इनके अलावा मुरम्मत योग्य हमने कक्षा कक्ष पाए हैं, लगभग 7400 के आसपास कक्षा कक्ष मुरम्मत योग्य पाए हैं, जिनके रिपेयर मुरम्मत के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं विभिन्न नॉर्म्स के तहत और उनको सैंक्शन कराया जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा 3210 कक्षा कक्ष जो पूर्णतः जर्जर हैं उनको सील कर दिया है और उनको आगे पीडब्ल्यूडी की रिपोर्टिंग के साथ ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कहीं पे भी आवश्यक जो भी सूचना हमें पहुंचाना चाहती है पहुंचाए हम तक, हम उनके बारे में एग्जामिनेशन कराएंगे, शिक्षा विभाग से फील्ड विजिट कराएंगे और किसी भी भ्रामक या इधर उधर से सोशल मीडिया से अनकन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन पे नहीं विश्वास करना है। सूचना शिक्षा विभाग और पीआरओ डिपार्टमेंट के माध्यम से जनहित में लगातार प्रसारित की जाएगी। कृपया इन्हीं औपचारिक सूचनाओं पे ही सभी को विश्वास करना है। भीलवाड़ा जिले के सुराज गांव में एक मकान से लाखों रुपए का माल चुराने के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विशेष टीम ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार धर्मा रेबारी ने आसीन थाने में उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की कि 2 जून को परिवार के लोग उसके ससुर की मृत्यु हो जाने से घर पर ताले लगाकर आमली खेड़ा गए हुए थे। इस दौरान घर की अलमारी में से सोने के 10 ग्राम, चांदी के 0.2 किलो आभूषण व 87,000 रुपए चोरी हो गए। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया जाकर आसूचना संकलित कर पुलिस के मुखबिरी तंत्र के जरिए प्रार्थी के भतीजे सामवलाल रेबारी को डिटेन कर वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो उक्त सामवलाल द्वारा परिवादी के मकान में अनाधिकृत प्रवेश कर वारदात को अंजाम दिया और जर जेवरात व रुपयों की चोरी कर ले जाने की वारदात करना कबूल किया। पुलिस ने सावरलाल रेबारी निवासी सुराज को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा जिले की मांडल थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कार में तस्करी की आशंका के चलते 2 लोगों को गिरफ्तार कर कार को जब्त किया है। थाना प्रभारी विक्रम सेवावत ने बताया कि मांडल क्षेत्र में नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान एक सफेद रंग की हुंडई 120 कार आसीन की तरफ से आई, जिस पर RJ 14 CJ 0164 की नंबर प्लेट लगी हुई है, जिसको थानाधिकारी मय जाप्ता ने रुकवा कर चेक किया तो 2 व्यक्ति कार में बैठे हुए थे, जिनसे कार के दस्तावेज मांगे तो एक RC पेश की जो संदिग्ध हो फर्जी प्रतीत हुई, जिस पर कार व फर्जी RC को बतौर वजह सबूत जब्त किया जाकर हर दोनों आरोपी दिनेश विश्नोई व विष्णु विश्नोई को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी अवैध अफीम डोडा चूरा खरीदकर उक्त वाहन को तस्करी के परिवहन में उपयोग में लेते हैं। भीलवाड़ा जिले की आसींद पुलिस ने पिछले 1.5 साल से फरार 5,000 के इनामी आरोपित को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हसपाल सिंह ने बताया कि थाना गंगापुर के NDPS एक्ट में फरार आरोपी मदन जाट निवासी भीमगढ़ थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ को अथक प्रयास के बाद गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस थाना आसींद व जिला साइबर सेल ने भीमगढ़ स्थित आरोपी के मकान को घेरा तो आरोपी ने मकान की छत से कूदकर लोहे के चद्दरों से होते हुए भागने का प्रयास किया। इस दरमियान लोहे के चद्दरों से नीचे कूदने पर दाएं पैर में आरोपी की चोट लगी, जिसको डिटेन कर मेडिकल मुआयना करवाया गया। आरोपी पिछले 1.5 साल से अपने परिचितों से दूर रहकर फरारी काट रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। उक्त प्रकरण में पूर्व में 2 अभियुक्तों पन्नालाल भील व दिनेश जाट को गिरफ्तार किया जा चुका है। भीलवाड़ा जिले के पशुपालकों को पशुधन के स्वास्थ्य की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हाल ही में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरुण गौड़ ने पशुओं में होने वाली बीमारियों, खासकर खुरका मुहक्का FMD रोग से बचाव और डिवर्मिंग के बारे में बताते कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पशुपालकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ पशुपालकों को सीधे तौर पर मिल रहा है। डॉक्टर गौड़ ने कहा पशुधन बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा किया जाता है, जिससे बीमारी या दुर्घटना में पशु की मृत्यु होने पर पशुपालकों को आर्थिक सहायता मिलती है। पशुपालक क्रेडिट कार्ड में पशुपालकों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराती है, जिससे वे अपने पशुधन के प्रबंधन और डेयरी फार्मिंग को बेहतर बना सकें।
इसके साथ ही पशु चिकित्सा सेवा के माध्यम से सरकार द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में भी अब पशु चिकित्सालय और मोबाइल वैन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। डॉक्टर गौड़ ने सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने पशुधन के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ पशु ही पशुपालकों की आय का मुख्य स्रोत है। तो मैं पशुपालन विभाग की तरफ से अपने पशुपालक भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने बाड़ों का ध्यान रखें। आपके पशु जहां बंधे हैं उनकी छतें सुरक्षित हो, आने जाने का मार्ग सुरक्षित हो। पशुओं को गीले से बचा के रखें। इस समय जैसे पैरों में घाव होना, स्किन डिसीजेज हैं, एक्टोपैरासाइट्स के केसेस हैं, तो अपने पशुओं की देखभाल करें। जहां तक विभाग की तरफ से टीकाकरण प्रोग्राम की बात करूंगा तो HSDQ जिसको हम हेमरेजिक सेप्टिसिमिया गलगोटू कहते हैं, DQ जिसको फड़किया रोग भी कहते हैं, इसका टीकाकरण विभाग पिछले 2 महीने से लगातार कर रहा है। फिर भी कोई पशुपालक अगर वंचित रह गया तो अपने समीप के पशु चिकित्सालय पर संपर्क करें और दोनों बीमारियों का टीकाकरण कराएं। भीलवाड़ा जिले में संचालित शैक्षणिक एवं बाल विकास संस्थानों की भौतिक स्थिति को लेकर जिला प्रशासन सजग और गंभीर है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के राजकीय विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों की भौतिक स्थिति का व्यापक मूल्यांकन किया गया। बैठक में कलेक्टर संधू के निर्देशानुसार गठित निरीक्षण दलों द्वारा हाल ही में किए गए विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। निरीक्षण में कई विद्यालय भवनों और आंगनबाड़ी कक्षों के जर्जर, क्षतिग्रस्त और असुरक्षित स्थिति में पाए जाने की जानकारी सामने आई। निरीक्षण दलों ने कक्षों की मरम्मत योग्य अवस्था, उपयोग में लिए जा रहे कक्षों एवं आधारभूत सुविधाओं की कमी की विस्तार से जानकारी दी। इस पर जिला कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जर्जर कक्षों का तत्काल प्रभाव से उपयोग बंद किया जाए और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। भीलवाड़ा जिले के अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा कोचरिया ग्राम पंचायत में 1 दिवसीय वित्तीय समावेशन संतृप्तता शिविर का सफल आयोजन किया गया। साथ ही मांडल चौराहा पर एक नवीन बैंकिंग आउटलेट का शुभारंभ हुआ, जिसे एक महिला बैंक प्रतिनिधि द्वारा संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री शैलेश कुमार शर्मा, सहायक महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, वडोदरा, बैंक ऑफ बड़ौदा उपस्थित रहे। सुभाष नगर शाखा द्वारा नामित श्रीमती आनंद कंवर राजपुरोहित, जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और 12वीं तक शिक्षित हैं, ने मांडल चौराहा पर बैंकिंग आउटलेट को संचालित करने की जिम्मेदारी ली है। वह सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं जैसे खाता खोलना, जमा, निकासी, बीमा, पेंशन योजना इत्यादि प्रदान करेंगी। इस शिविर में लगभग 100 से अधिक ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। ये आयोजन वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बैंक ऑफ बड़ौदा का एक महत्वपूर्ण कदम रहा। भीलवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हलेड में विद्यार्थियों ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम की मानव श्रृंखला से पेड़ की प्रतिकृति बनाई। विद्यालय के शारीरिक शिक्षा अध्यापक इको क्लब प्रभारी मुकेश कुमावत ने बताया कि विद्यालय के विद्यार्थियों ने जनता को पर्यावरण व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पेड़ की प्रतिकृति बना वृक्षारोपण हेतु प्रेरित करने का प्रयास किया। छात्र छात्राओं ने वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ, एक पेड़ मां के नाम, साइकिल चलाओ स्वास्थ्य बनाओ नारे लगाए। प्रधानाचार्य मोहिनी खटीक ने छात्र छात्राओं को वृक्षों का जीवन में महत्व बताया। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन राजस्थान के प्रदेश व्यापी आह्वान पर भीलवाड़ा जिला शाखा द्वारा जिला अध्यक्ष शोमालाल तेली के नेतृत्व में जिला प्रमुख बरजीबाई भील को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया। जिला प्रमुख ने मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, मुख्य सचिव एवं शासन सचिव को अपनी ओर से पत्र लिखा। पत्र में मंत्रालय कर्मचारियों के कैडर रिव्यू सहित अन्य मांगों पर उचित कार्यवाही हेतु आग्रह किया गया। जिलाध्यक्ष शोभालाल तेली ने बताया कि मंत्रालय कर्मचारियों का कैडर रिव्यू करने, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में स्पष्ट कार्य विभाजन करने तथा कनिष्ठ लिपिक भर्ती के दस्तावेजों की जांच वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से कराने सहित अन्य मांगों को लेकर जिला प्रमुख भील को ज्ञापन दिया जाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। भारत तिब्बत सहयोग मंच भीलवाड़ा इकाई की ओर से आज एक प्रेरणादायी सामाजिक पहल के अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। ये आयोजन संस्था की वरिष्ठ समाजसेवी डॉ उषा अग्रवाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। प्रांत अध्यक्ष युवा विभाग मनोज शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर मंच के जिला अध्यक्ष ब्रिजमोहन ओझा से चयनित महिलाओं को ये मशीनें भेंट की गईं।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना रहा। भीलवाड़ा में स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जिला कारागृह की आकस्मिक सघन तलाशी गुरुवार को ली गई। इस दौरान उपखंड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा अक्षत कुमार सिन्हा के नेतृत्व में सीओ सिटी मनीष बणगुर्जर, थानाधिकारी पुलिस थाना सुभाष नगर शिवराज गुर्जर, थानाधिकारी पुलिस थाना भीमगंज गजेंद्र सिंह, थानाधिकारी पुलिस थाना प्रतापनगर सुरजीत थोलिया, एएसआई पुलिस थाना कोतवाली मदन लाल एवं अधीक्षक जिला कारागृह भैरू सिंह राठौड़ व उप कारापाल स्वीटी स्टेला व हीरालाल गुर्जर की मौजूदगी व निर्देशन में पुलिस जाब्ता द्वारा जिला कारागृह की सघन तलाशी ली गई। सघन तलाशी में किसी भी प्रकार की निषिद्ध सामग्री या वस्तु बरामद नहीं हुई। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।